दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। सवाल है, क्या देश की राजनीति में एक ऐसा नाम उभर चुका है जिसे खामोश करने के लिए खुलेआम धमकियां दी जा रही है, जिसकी हर गतिविधि पर शायद कोई न कोई पैनी नजर रख रहा है, जिसके समर्थकों की धड़कनें उसकी एक एक सांस के साथ थम सी जाती है। ये नाम कोई और नहीं बल्कि नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद है। पिछले कुछ समय से उनके इर्द गिर्द सियासी हलचल तेज है, लेकिन सियासत से इतर एक और भी हलचल है जो ज्यादा खतरनाक है। वो है सियासी हिंसा की साजिश। हाल ही में जौनपुर रैली से पहले उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी जान लेने की चेतावनियां पोस्ट की जा रही हैं और अब तो कैमरे के सामने ही उनके खिलाफ अपमानजनक और हिंसक बयान दिए जा रहे हैं। यह सब कुछ सवाल खड़े करता है, आखिर चंद्रशेखर आजाद को निशाने पर क्यों बनाया जा रहा है? क्या सिर्फ संयोग है या फिर कोई बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, समझाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और फिर जानेंगे कि आखिर वो Z+ सिक्योरिटी क्या होती है जिसकी मांग अब हर तरफ उठ रही है। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक सांसद नहीं है बल्कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों के एक प्रमुख चेहरे के रूप में है। उनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और मुखरता ने उन्हें सत्ता पक्ष और कुछ खास गुटों की नजरों में शायद चुनौती के रूप में पेश कर दिया है। लेकिन ये चुनौती जब सियासी मैदान में बदल जाती है तो विरोधी कभी कभी हदें पार कर जाते हैं। तो हाल फिलहाल की घटना पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर की। चंद्रशेखर आजाद का कार्यक्रम जौनपुर में तय हुआ। एक बड़ी रैली की तैयारी थी, लेकिन रैली से ठीक पहले उन्हें और उनके सहयोगियों को धमकी मिली, रैली मत करो नहीं तो बम से उड़ा दिए जाओगे। यह कोई फोन कॉल थी या सोशल मीडिया पोस्ट, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इस धमकी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। यह कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लगातार जान से मारने की चेतावनी दी जा रही है। कुछ पोस्ट तो इतनी स्पष्ट हैं कि उनमें सीधे सीधे हत्या की बात कही जा रही है। यह साइबर स्पेस में खुली ललकार है जिसे अब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सबसे चौंकाने वाला मामला तो तब सामने आया जब कैमरे के सामने ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ अपमानजनक और हिंसक बयान दिए। यह केवल धमकी नहीं थी बल्कि एक तरह की मानसिकता का खुला प्रदर्शन था कि उन्हें किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। जब सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंद कमरों में क्या चल रहा होगा। यह मत भूलिए कि इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हो चुका है जिसमें उन्हें गोली लगी थी। वो हमला आज भी उनके शरीर और उनके समर्थकों के जहन में ताजा है। यह कोई पहली बार नहीं है कि उनकी जान को खतरा हो, बल्कि यह खतरे का सिलसिला लगातार जारी है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब घटनाएं आपस में जुड़ी हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों और करीबियों की नजर में यह सब कुछ एक सुनियोजित षड्यंत्र की तरह दिखता है। समर्थकों का आरोप है कि हर बार जब चंद्रशेखर आजाद किसी रैली या कार्यक्रम की योजना बनाते हैं तो प्रशासनिक मंजूरी आखिरी वक्त पर मिलती है। कभी बहाना बनाता है तो कभी फाइलें अटक जाती हैं। इस देरी से कार्यक्रम की तैयारियां प्रभावित होती हैं और सुरक्षा व्यवस्था में चूक की संभावना बढ़ जाती है। एक और शिकायत है, रैलियों के स्थान बार बार बदल दिया जाता है। कभी आखिरी समय पर स्थान बदल दिया जाता है जिससे समर्थकों को भ्रम होता है और सुरक्षा बलों को नई जगह पर तैनाती के लिए कम समय मिलता है। तो क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो?
समर्थकों का यह भी कहना है कि खुले मंचों से उनके खिलाफ लगातार उस्काने वाले बयान दिए जाते हैं। ये बयान सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं होती, बल्कि सीधे तौर पर हिंसा के लिए उस्काते हैं। जब कोई बड़ा नेता या प्रभावशाली व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उसके समर्थक इसे लाइसेंस टू किल की तरह ले सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ संयोग हो सकता है? जब कोई व्यक्ति लगातार धमकियों के घेरे में हो, उस पर पहले हमला हो चुका हो और प्रशासनिक स्तर पर बार बार ऐसी बाधाएं आ रही हो, तो संयोग की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर खुलकर मांग उठ रही है कि चंद्रशेखर आजाद को तुरंत से तुरंत Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाए। अब बात करते हैं इस मांग की, Z+ सुरक्षा की। यह सुनने में तो एक शब्द लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक विशाल मशीनरी काम करती है। आइए समझते हैं कि आखिर Z+ सिक्योरिटी होती क्या है, इसे कौन तय करता है और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। भारत में किसी व्यक्ति को मिलने वाली सुरक्षा का स्तर खतरे के आकलन के आधार पर तय किया जाता है। ये आकलन खुफिया एजेंसियां यानी IB, रॉ और स्थानीय पुलिस मिलकर करती है। सुरक्षा के प्रमुख स्तर कुछ इस प्रकार होते हैं। SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यह सबसे ऊंची स्तर है जो सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलता है। यह एक संघीय बल है जो PM की 24 घंटे की सुरक्षा है। Z+, यह सबसे ऊंचे नागरिक सुरक्षा स्तरों में से एक है। Z+, इसके बाद Z कैटेगरी आती है Y+, और Y, इसके बाद Y+ कैटेगरी आती है 5X, सबके निचले स्तर की सुरक्षा। Z+ सुरक्षा का मतलब क्या है? Z+ सुरक्षा का मतलब है कि व्यक्ति की सुरक्षा में करीबन 50 से 55 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये कोई आम सिपाही नहीं होते, बल्कि एलीट कमांडो होते हैं। CRPF के कमांडो, ये मुख्य बल होता है जो Z+ सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। इसके पास सबसे आधुनिक हथियार होते हैं। कई बार ITBP के जवान भी इस ड्यूटी में लगाए जाते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में या विशेष परिस्थितियों में। अगर व्यक्ति दिल्ली में रहता है तो दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा घेरे का हिस्सा होती है, खासकर लोकल इंटेलिजेंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। तो Z+ सुरक्षा सिर्फ गनमैन देने का नाम नहीं है, ये एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा होता है। ये कमांडो MP5 सबमिशन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य आधुनिक हथियारों से लैस होता है। MP5 गन को इसकी सटीकता और कम रिकॉइल के लिए जाना जाता है, जो भीड़ भरे इलाकों में बेहतर कारगर है। और Z+ सुरक्षा वाले व्यक्ति को बुलेट प्रूफ गाड़ी BMW, टोयोटा फॉर्च्यूनर या महिंद्रा स्कॉर्पियो प्रदान की जाती है। इस गाड़ी में एंटी ब्लास्ट फीचर भी होते हैं। पहला घेरा व्यक्ति के ठीक आसपास PIO, प्रॉक्सिमेट इन चार्ज रहता है। ये कमांडो उनके साए की तरह होते हैं। दूसरा घेरा कुछ दूरी पर तैनात रहता है, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखता है। तीसरा घेरा स्थानीय पुलिस का होता है, जो इलाके की निगरानी करती है और ट्रैफिक कंट्रोल करती है। ये सभी कमांडो आपस में कंट्रोल रूम से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो और अन्य उपकरणों से जुड़े होते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके। व्यक्ति के आवास की 24/7 सुरक्षा होती है। CCTV कैमरे, मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड से नियमित जांच होती है। अब सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद के पास फिलहाल कितनी सुरक्षा है और क्या वो काफी है? फिलहाल उनके पास Y+ सिक्योरिटी है, और वो भी सीमित राज्यों में। Y+ का मतलब है कि उनके साथ करीब 8 से 10 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसमें 2-3 PSO, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और कुछ सशस्त्र गार्ड शामिल होते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये पर्याप्त है?
खतरे के मौजूदा स्तर को देखते हुए जहां उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, सोशल मीडिया पर हत्या के अभियान चल रहे हैं और पहले भी गोली लग चुकी है, ये Y+ सुरक्षा फिलहाल नाकाफी लगती है। समर्थकों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश के एक बड़े बहुजन समाज के प्रतीक है। वो भावनात्मक रूप से करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे सामाजिक और राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो सकती है। इसीलिए उनकी सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्तिगत मांग नहीं है बल्कि एक सामाजिक जरूरत बन जाती है। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस मामले में भी हैं। विरोधी और आलोचक इसे सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव बताते हैं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। उन पर आरोप है कि वो खुद को शहीद के रूप में पेश करना चाहते हैं और सुरक्षा की मांग करके ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि धमकियां रिकॉर्ड पर है, गोली लगने का मामला दर्ज है, सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, कैमरे पर हिंसक बयानबाजी सार्वजनिक है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि एक खुली हकीकत है। इसीलिए यह तय करना कि चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं, यह सियासी बयानबाजी का नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के पेशेवर आकलन का विषय है। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां IB, ATS, लोकल इंटेलिजेंस लगातार इस तरह के खबरों का आकलन करती है। वो ये देखते हैं कि धमकी देने वाले कितने सीरियस हैं, उनके पास क्षमता है या नहीं। एक पागल कुत्ता है, पागल कुत्ते को जितनी जल्दी मार के खत्म करोगे उतनी जल्दी समाज के लिए अच्छा है। रावण को इंसान नहीं है क्योंकि उसका नाम ही रावण है। रावण वही कर रहा है जो उसका नाम है। रावण का मुझे लगता है भाजपा का ही फेंका हुआ एक पत्ता रावण है। जब तक रावण का संहार नहीं होगा तब तक राम के नाम का उदय नहीं। और संगठित अपराध या आतंकी संगठनों से उनका कोई संबंध तो नहीं है। अगर इन एजेंसियों की रिपोर्ट में यही कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद की जान को गंभीर और वास्तविक खतरा है तो सरकार पर यह जिम्मा बनता है कि वो उनकी सुरक्षा बढ़ाए, चाहे वो राजनीतिक रूप से कितने भी विरोधी क्यों ना हो। दोस्तों, भारत एक लोकतंत्र है। यहां हर नागरिक को जीने का अधिकार है, खासकर एक निर्वाचित प्रतिनिधि को तो बिल्कुल भी है। अगर देश के सांसद को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है और अगर सुरक्षा एजेंसी इस खतरे की गंभीरता को समझती है तो फिर देर किस बात की है? क्या चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा दी जानी चाहिए या फिर यह सब सिर्फ राजनीति है? यह फैसला हमें नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को लेना है। लेकिन इतना तो तय है कि लोकतंत्र में किसी भी जान को खतरा हो और उसे खामोश करने की कोशिश की जाए, ये बेहद गंभीर संकेत है। दोस्तों, अब हमें एक और गहरे सवाल पर बात करनी चाहिए। ये धमकियां, ये हिंसक बयानबाजी और ये लगातार बनाया जा रहा असुरक्षित माहौल, क्या ये सब सिर्फ एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक टाइमलाइन काम कर रही है? सवाल यह है, क्या चंद्रशेखर आजाद को मिल रही ये धमकियां 2027 से पहले का एक अल्टीमेटम है? आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम पिछले चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। वो उन तमाम ताकतों के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं जो परंपरागत रूप से दलित और पिछड़े वर्गों को वोटों पर एकाधिकार जमाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सियासी हिंसा का स्तर बढ़ता है। लेकिन यह मामला सिर्फ एक सियासी प्रतिद्वंदिता का नहीं है। जब किसी नेता को खुलेआम बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, जब सोशल मीडिया पर उनकी हत्या के लिए पोस्ट वायरल होते हैं, तो यह एक संदेश देने की कोशिश होती है, तुम चुनावी मैदान में मत उतरो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो।
अब बात करते हैं एक और गंभीर पहलू की। क्या चंद्रशेखर आजाद की जान को खतरा है और क्या उन्हें जान से मारने की धमकी मिलना एक आम बात हो गई है? आंकड़े बताते हैं कि भारत में विपक्षी नेताओं, विशेषकर दलित और मुस्लिम बहुल इलाके के नेताओं को लगातार धमकियां मिलती रहती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यह कोई एक बार की घटना नहीं है। उनके राजनीतिक करियर के शुरुआत से ही उन्हें धमकियां मिलती रही हैं। पहले गोली लगना, फिर लगातार जानलेवा हमले की साजिशें, ये एक पैटर्न दिखाता है। आज के दौर में धमकियां सिर्फ फोन कॉल या पर्चे तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर खुलेआम अभियान चल रहा है। हैशटैग बनाए जा रहे हैं, वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिनमें सीधे सीधे उन्हें खत्म करने की बात कही जाती है। यह डिजिटल अराजकता का दौर है, जहां हर कोई बिना किसी डर के धमकी दे सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी खुली धमकियां मिल रही हैं तो अब तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? जब धमकी देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यह संदेश जाता है कि धमकी देना सुरक्षित है। यही वजह है कि समर्थकों को लगता है कि सरकार और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, यह मामला सिर्फ चंद्रशेखर आजाद तक सीमित नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र की ढांचे का परीक्षा है। सवाल यह है कि क्या हमारी व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित है? क्या उसे अपनी बात रखने का अधिकार है बिना इस डर के कि उसकी जान को खतरा हो सकता है? देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। सबसे पहले केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों को बैठकर एक ठोस थ्रेट एनालिसिस, खतरे का आकलन करना होगा। क्या धमकियां असली है? क्या इनके पीछे कोई संगठित गिरोह है या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया की हवा है? उनकी रिपोर्ट्स के बाद ही अगला कदम उठाया जा सकता है। अगर एजेंसियां गंभीर खतरे की बात कहती है तो सरकार के पास दो विकल्प होंगे। या तो उनकी मौजूदा वायु सुरक्षा को और मजबूत किया जाए या फिर उन्हें तुरंत Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। इसमें देरी का मतलब होगा एक प्रतिनिधि की जान से खिलवाड़। अगर चंद्रशेखर आजाद को कुछ होता है तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं होगी, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास की हत्या होगी। सड़कों पर उतरा बहुजन समाज सिर्फ एक नेता के लिए नहीं, सड़कों पर उतरा बहुजन समाज सिर्फ एक नेता के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा। यही वजह है कि यह मामला इतना संवेदनशील है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। उनके समर्थकों की नजरें सरकार और प्रशासन पर टिकी हैं कि आखिर कब तक उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है। हम आपको इस मामले की हर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाला वक्त ये तय करेगा कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है और उसमें असहमत आवाजों की कितनी गुंजाइश है। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।